हमारे साथ पप्पू यादव इस वक्त जुड़ चुके हैं, जिन्हें आप सुबह से लगातार सुन रहे हैं। पूर्णिया से सांसद हैं पप्पू यादव, लगातार इस मुद्दे को उठा भी रहे हैं। हम सीधे चलते हैं पप्पू यादव के पास। पप्पू यादव, आखिरकार ये जो बिहार में चल रहा है, क्या सरकार मानेगी? क्या अभ्यर्थियों की मांग को माना जाएगा? क्या परीक्षा रद्द होगी? हालांकि बीपीएससी अभी तक उस प्रस्ताव को खारिज कर चुका है। आप पहले सुनिए गौर से। आप ये ठग किशोर का नाम लीजिएगा तो हम हट जाएंगे। ये दुनिया के साथ ब्लैकमेलिंग किया, गेमलरी किया। पहले कांग्रेस को ठगा, बीजेपी को ठगा, नीतीश को ठगा, अमरिंदर को ठगा, रेड्डी को ठगा, उद्धव ठाकरे को ठगा, अरविंद केजरीवाल को ठगा, ममता को ठगा। इसने सबसे पैसे लेकर के ये बिहार को सूडान कहा। ये कुंभकर्ण की तरह निंद्रा में सोए थे। इनका कहना है इस ठग किशोर का, जो गुंडई करता है, ये पैसे से बिहार को खरीदना चाहता है। मैं उस आदमी का नाम, जो आदमी कहता है कि आंदोलन से सत्ता परिवर्तन नहीं होता है, इसने कुछ मुट्ठी भर लोगों को पहले छोटे रुपये जो कोचिंग वाले हैं उसको खरीदा। हमारे बच्चों ने इसको छक्का तक कह दिया है। नहीं, ये छक्का है। नहीं पप्पू जी, और पप्पू ये जी, आदमी पप्पू जी, सुनिए। नहीं पप्पू जी, नहीं देखिए, आप बहुत ही शालीनता से, आप क्योंकि छात्रों से जुड़ा मुद्दा है, अभ्यर्थियों से जुड़ा, नहीं किसी के लिए अपशब्दों का प्रयोग करने का मंच हम नहीं दे सकते हैं। पप्पू जी, आप सांसद, मैं नहीं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं, तो मैं नहीं कह रहा हूं, नहीं हम किसी मैं नहीं कह रहा हूं। आप अपनी बात, मैं नहीं बोल रहा हूं, आप रखिए, आप अपनी बात नहीं बोल रहा हूं, आप अपनी पूरी बात रखिए। पप्पू जी, ऐसे मैं नहीं बोल रहा हूं, मैं सिर्फ आपको इसलिए रोक रहा हूं, मैं आपको सिर्फ इसलिए रोक रहा हूं, मैं नहीं बोल रहा हूं प्रकार के अपशब्दों का प्रयोग। अब आप बताइए जी। भैया, मैं नहीं बोल रहा हूं जी, मैं नहीं बोल रहा हूं। मैं 25 लाख बच्चे जो नीट्स के मुद्दे थे, सबसे पहले मैंने हैशटैग रीनीट कही जी। बच्चे ने कहा, मैं लड़ाई लड़ा सदन के भीतर। जब डीएम ने थप्पड़ मारा तब मैंने सदन में यह चर्चा स्पीकर से की। फिर 4 बार बीपीएससी को लेकर के मैंने हंगामा किया, सदन में रोका। उसके बाद लगातार हमारे बच्चे 13 दिन से भूख हड़ताल पर, हिंसक आंदोलन नहीं किए। हम लोग 24 घंटा रात दिन वहां बैठे रहे। हम लोग कभी बच्चों को सपोर्ट किए, मोरल सपोर्ट किए। कभी किसी आंदोलनकारी ने आज तक नहीं आया। विपक्ष के नेता जिसके पास 100 एमएलए हैं, एमपी हैं, 2.5 मिनट के लिए आए, वो अपनी राजनीति करते रहे, लेकिन 4 लाख बच्चों के मामले में उनका कोई मतलब नहीं था। अरे भैया, 4 लाख बच्चे को बचा लो। ये बिहारी बाहर में भी गाली सुनता है, यहां भी सुनता है। बिहारी को सूडान किसने कहा? यही ठग किशोर ने कहा। मैंने अपनी बात नहीं कही, बच्चे ने जो कहा। आप क्यों गए बच्चों के आंदोलन में? आप जब आंदोलन नहीं करते हो तो क्यों गए? उसके बाद 4 बजे आप जाते हो। और मैं चैलेंज करता हूं ठग किशोर को और धन स्वराज पार्टी को। एसडीओ के गाड़ी से चुपचाप ये निकल के भाग गया। एसडीओ को बोला कि हमको निकाल दीजिए यहां से। ये बेचा। इसने मेरे बच्चों पर केस करवाए, लाठी खिलवाए, बच्चों को देखने नहीं गया ये। और उसके बाद गणेश परिक्रमा करवाता है ये पैसा देकर के, कुछ सोशल मीडिया, कुछ एंकर से। भैया, मैं आपको एक बात बता दूं, ये हर चीज को सौदा समझता है बिहारी। इसको नहीं पता है कि बांग्लादेश की सरकार का हस्त छात्रों ने क्या किया। पप्पू जी, प्रशांत किशोर का थोड़ी देर पहले बयान सामने आया है, मैं आपकी प्रतिक्रिया चाहता हूं। मैंने सुना आपको, प्रशांत किशोर ये कह रहे हैं कि ये आंदोलन जारी रहेगा। वो भागे नहीं थे, उनका ये कहना है वो भागे नहीं थे, वो आंदोलन में गए थे, शामिल हुए थे। सुनिए ना, सुनिए ना, सुनिए ना, ये होते कौन हैं? इसकी हैसियत क्या है बिहार में कि आप इसकी बात करते हैं? ये थे कहां? ये 13 दिन कहां थे? ये किस आंदोलन में आज तक आए? ये पप्पू यादव को बोलता है छप्पास। औकात क्या है इसकी? 90 में हम एमएलए बने हैं, 84 में कॉलेज प्रेसिडेंट, उसके बाद मुखिया जी। और जितना ये पैसे से अपना सोशल मीडिया चलाता है ना,
बिना पैसे के इसके पप्पू जी देखिए, कई गुना आपसी पैर की प्रतिद्वंदी धूली भी में नहीं है। आपसी इसकी आपसी लायक निजी इसका आरोप विवर्स। प्रत्यारोप में बीपीएससी अभ्यर्थियों का मुद्दा गायब नहीं होना चाहिए। मेरा आपसे सवाल यह है कि बीपीएससी के जो आप अभ्यर्थी हमको हैं, मत सिखा। बीपीएससी के, मैं किसी को सिखा नहीं रहा हूं, मैं किसी को सिखा नहीं रहा हूं, मेरी ऐसी कोई मंशा नहीं। मेरा आपसे सवाल यह है, मत सिखाइए। मैं बिल्कुल नहीं सिखा रहा हूं, मैं बिल्कुल नहीं सिखा रहा हूं। आपने पहले उसका भिजवा, आपने शुरुआत में उनका नाम लिया, पप्पू यादव जी। पप्पू यादव जी आपने शुरुआत में प्रशांत किशोर के नाम से की, मैंने तो उनका नाम भी नहीं लिया। आपने ही डिबेट में, आपने इंटरव्यू में शुरुआत प्रशांत किशोर के नाम से की। पहले सुनिए। खैर पप्पू यादव जी, हमारा आपसे सवाल यह है, पप्पू यादव जी देखिए, आप काफी वरिष्ठ नेता है, मेरा सीधा सवाल आपसे यह है कि जो बीपीएससी के अभ्यर्थी हैं, उनकी मांगों को लेकर अब आगे क्या होना चाहिए? क्या आप राज्यपाल से क्या कहेंगे, सरकार से क्या कहेंगे, क्या है आपकी मांग? अब मैं राज्यपाल महोदय से मिल चुके, मेरे मिलने के बाद उन्होंने चेयरमैन को बुलाया, बात की, मुख्यमंत्री जी से वो बात करेंगे, डीएमएसपी को तलब किया, उन्होंने कहा लाठी गलत चली है। अभी मैं चीफ सेक्रेटरी से मिलने जा रहा हूं। कुछ दलाल लोगों ने ठग किशोर के साथ पैसे लेके इस आंदोलन को मिसलीड किया है, और वो भागे क्यों, वो छोड़ा क्यों, वो मरने पर क्यों मजबूर कर दिया, रात में वो गाली गलौज क्यों किया? छात्र की ताकत बांग्लादेश ने देखा, भारत ने देखा, और ये छात्र को गुंडा कहता है। इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। ये छात्र को लड़ने दें। मैं सुप्रीम कोर्ट जा रहा हूं जी, मैं लड़ूंगा, मैं लड़ता रहा हूं, यूपीएससी, बीपीएससी, एसएससी। लेकिन एक बात आग्रह करेंगे जी, आप लोगों का चैनल इन बहरूपिये से बचिए। और सरकार, इन्होंने कहा कि हम सरकार तुरंत, मैंने नहीं बोला 4 बजे के बाद सरकार ऑर्डर दे रहा है। आप पूछिए सारे बच्चों को क्या कहा, पूछिए। इसीलिए मैंने निर्णय लिया है कि मैं गवर्नर, मुख्यमंत्री, चीफ सेक्रेटरी जी, और मैं चाहूंगा तब तक एग्जाम ना हो जब तक ये पूरी जांच नहीं हो जाती, जब तक 4 लाख बच्चों का एक ऐप बना करके आप मंगा लीजिए, बच्चे का क्या कहना है। पप्पू जी आप हमारे साथ बने रहिएगा। और एक चीज मैं आपको साफ कर दूं कि हमें किसी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, हम आपका सम्मान करते हैं, अपने हिसाब से काम करते हैं। लेकिन फिलहाल बिहार में छात्रों के प्रदर्शन से जुड़ी एक और बड़ी खबर आ रही है। मैं आपको सर्टिफिकेट नहीं दे रहा हूं पप्पू जी, मैं बिल्कुल भी नहीं दे रहा हूं, लेकिन आप ये वीडियो देखिए। बिहार सरकार पर प्रशांत किशोर का बड़ा आरोप है, लाठीचार्ज में घायल छात्रों के साथ अस्पताल में बदसलूकी हुई है। घायल अभ्यर्थियों को अस्पताल के बेड से हटाया गया, पीएमसीएच अस्पताल में छात्रों को बेड से हटाकर जमीन पर किया। ऐसे लोगों को लड़ना पड़ रहा है, तब ये बेड नसीब मिल रही है, तब इन लोगों को क्या, कितना इन लोगों को सजा भुगतना पड़ेगा। यहाँ पे पीएमसीएच में ट्रीटमेंट का हाल। पप्पू यादव जी आपने वीडियो देखा? ये लड़की कौन है? ये लड़की कौन है? कौन है ये लड़की? परीक्षार्थी है कि ये फ्रॉड किशोर का कोई है? पप्पू यादव जी परीक्षार्थी है। पप्पू यादव जी मुझे लगता है कि पटना में आप हैं। फ्रॉड किशोर की गिरफ्तारी क्यों नहीं? फ्रॉड किशोर की गिरफ्तारी क्यों नहीं? बच्चे की गिरफ्तारी हो रही है, लॉज पुलिस जा रहे हैं, यह फ्रॉड किशोर को क्यों नहीं जेल में डूब रहा है? ब्लैकमेलर, सौदा किया बच्चों के साथ, धोखा दिया, पीठ में खंजर भोंका, लाठी चलवाया, जेल भिजवा दिया, गंदा आदमी। चलिए देखिए, को जेल भिजवा दिया। पप्पू यादव जी यहाँ पर काफी हमलावर नजर आ रहे हैं प्रशांत किशोर पर, और उनकी गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। पप्पू यादव जी आप हमारे साथ जुड़े, बहुत शुक्रिया, आपने छात्रों के विषय पर हमसे बातचीत की। तो देखिए, पप्पू यादव सीधे तौर पर यह कह रहे हैं कि यहां पर प्रशांत किशोर की गिरफ्तारी होनी चाहिए। ये एक बड़ी मांग यहां पर पप्पू यादव ने कर दी है।